हम पहुंच गए हैं पंचवटी। यहाँ से क्या प्लान है ये राहुल देख रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पंचवटी, जो कि गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। तो गाइस हमने रिक्शा कर लिया है, रिक्शा करके हम जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन करने। रिक्शे वाले भैया ने कहा है कि वो हमें घुमाएंगे रिक्शे, क्योंकि यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, तो हम रिक्शे से यहाँ से करेंगे, क्योंकि गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, वो तो अंदर जाएगी। बैठो बैठो जल्दी जल्दी। तो हमने ऑटो ले लिया है कैब को छोड़ के, क्योंकि कैब अंदर तो जा नहीं सकती। जाते देखते हैं। हम पहुंच गए हैं श्री लक्ष्मण जी मंदिर, जहां लक्ष्मण भगवान जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। देख सकते हैं ये मंदिर है। फोटो वाला किधर गया? वाह, ये इमली का पेड़ है। वाह, ये देखो इमली। तोड़ो तोड़ो इमली तोड़ो कोई। रोहन रोहन, एंजल एंजल, इमली का पेड़, ये देखो, देखो इमली। गाइस आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने एंट्री ली है वैसे ही यहाँ गणेश जी की खूबसूरत सी मूर्त है। और ये गणेश जी ब्लैक कलर के हैं और बहुत ही सुंदर मूर्त है इनकी। आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता हैं। जब सीता माता ने मृग को देखा था और राम जी से डिमांड किया था हिरण को लाने का, तो वो सीन है यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन वो राक्षस था। हाँ, वो राक्षस था, लेकिन ये वही सीन है। और नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा सीनरी दे रखा है। और नेक्स्ट में है राम जी और लक्ष्मण जी ने जब असुरों को संहार करते थे, जब वो यहाँ रहते थे तो अक्सर असुर वगैरह हमला किया करते थे, तो उनका सीन दे रखा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए राम लक्ष्मण को सबरी माता बेर खिला रही हैं। और यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता माता हैं, जहाँ राम और सीता बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी यहाँ कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, जहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार में हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने शूर्पणखा की नाक कट की है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी थे। और यहाँ पे एक विशाल वृक्ष है जहाँ पे लक्ष्मण जी बैठ के तपस्या करते थे। और यहीं पे शूर्पणखा ने जब उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो लक्ष्मण जी गुस्सा होके उसकी नाक और कान काट देते हैं। तो ये वही प्लेस है जहाँ पे उसकी नाक काटी गई थी, पंचवटी में है ये। गाइस पीछे शूर्पणखा और लक्ष्मण जी हैं, इतना ब्यूटीफुल है इसकी। और यहाँ स्वयंभू हनुमान जी की एक खूबसूरत सी मूर्त है, यहाँ अभी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। डरावना लग रहा है। ओह माय गॉड, ये देखिए शूर्पणखा की नाक कट गई है और ये यहाँ लेटी हुई है। ये देख के इतनी डरावनी लग रही है कि इसके पास जाने का मन नहीं कर रहा है। और ये मेन मंदिर जहाँ लक्ष्मण जी हैं शेषनाग के अवतार में, क्योंकि ये लक्ष्मण जी का ही मंदिर है। तो माना जाता है कि राम जी के कुटिया के पास ही तपोवन था, जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। और वहाँ शूर्पणखा आ गई थी, जो राम जी से विवाह का प्रस्ताव लेके आई थी। राम जी के इनकार करने के बाद वो लक्ष्मण जी के पीछे पड़ी थी, पर लक्ष्मण जी ने भी जब मना कर दिया, तब वो अपनी राक्षसी अवतार दिखाने लग गई। तब लक्ष्मण जी ने उसके नाक को कट कर दिया। देखिए ये शूर्पणखा यहाँ लेटी हुई है, कितनी भयानक है। या राम जी मृग के साथ, कितने मनमोहक छवि है ये। हो गए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गोदावरी नदी। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो वो नाक कटकर इस गोदावरी नदी में गिर गई थी। और नाक को नासिका भी कहते हैं हिंदी में, तो इस शहर का नाम नासिक पड़ा है उसी नासिका के हिसाब से। यहाँ दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, गोदावरी नदी और सामने से कपिला नदी आती है बहकर। इन दोनों नदियों का संगम यहाँ होता है।
कहते हैं तपोवन से सीता माता यहाँ आकर स्नान कर दिया करती थी। अभी तो फ़िलहाल ये थोड़ी ड्राई हो चुकी है, गर्मी के दिन है। और इसी संगम में सीता माता का कुंड भी है जहाँ वो स्नान करती थी अपनी कुटिया से आकर और पूजा पाठ किया करती थी। और यहाँ तपोवन में गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल भी है। अब तो यहाँ फिर भी लोग बस गए हैं, पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल था और राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी कुटिया बना के रहते थे यहाँ पर। कहते हैं जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उसके भाई खर और दूसर ने 14,000 राक्षसों के साथ मिलकर राम और लक्ष्मण के ऊपर हमला कर दिया था। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे घने जंगलों में राम, लक्ष्मण और सीता ने अपना वनवास गुजारा था। हम अब ज़रा सी परेशानी से घबरा जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं सर्वधर्म मंदिर। यहाँ सारे भगवान, मतलब सारे धर्मों के भगवान विराजित हैं इस मंदिर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है शनिदेव महाराज का मंदिर, तो हम शनिदेव महाराज की दर्शन करते हैं। जय श्री शनिदेव। तो आगे चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर कितना खूबसूरत है, देखिए यहाँ पे सारे धर्मों के भगवान विराजित हैं। सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी का रूप, कितना खूबसूरत मनमोहक मूर्ति है। नेक्स्ट हम मंदिर में अंदर जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम सारे ही भगवान हैं अलग अलग धर्मों के। और मंदिर में वैसे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके जा रही हूँ, आप सबसे को दिखा रही हूँ। तो फटाफट आप सब मंदिर में भगवान जी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो चलिए गाइज़, अब मैं राम जी का वनवास स्थान दिखाती हूँ, जहाँ राम लक्ष्मण जी द्वारा कुटिया बनाकर, घास पत्तों की कुटिया बनाकर उन्होंने अपने भाई और भाभी को गिफ्ट दिया था। तो अंदर चलते हैं मंदिर के और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो इस कुटिया में राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी का निवास स्थान था। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता की बहुत ही प्यारी सी मूर्त है यहाँ पे, जहाँ हबी और एंजल गए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और आप सब भी राम, लक्ष्मण, सीता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए। हम भी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं ईश्वर की और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट मंदिर चलते हैं। ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। गाइज़, आप जानते हैं यहाँ 5 वट वृक्ष हैं, जिस वजह से इस स्थान का नाम पंचवटी रखा गया। और ये उस जगह हम पहुँच गए हैं जहाँ से सीता माता का हरण हुआ था। जब सीता माता ने अपनी कुटिया से बाहर आके रावण को भिक्षा देनी चाहिए थी, तो रावण अपने राक्षसी भेष में आ गया था और सीता माता का हरण करके ले गया था। तो हम पहुँच गए हैं उस प्लेस पे जहाँ रावण ने सीता माता को हरण करके ले गया था। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और यहाँ है रावण की वो मूर्त जब उसने सीता माता का हरण किया था। तो गाइज़, हम दर्शन करके आ चुके हैं। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो हम पहुँच चुके हैं स्वयंभू हनुमान, काट्या हनुमान, लंबे हनुमान के मंदिर में, जो कि 11.5 फुट के हनुमान जी हैं। इस मंदिर में काफ़ी लंबी मूर्त बनाई गई है। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और चलिए आप सबको भी मैं दर्शन करवाती हूँ हमारे लंबे हनुमान जी के। तो 5,300 साल प्राचीन काल की है। स्वयंभू जमीन से आपको जुड़ी है, 11.5 फीट ऊंची है, 7.5 फुट कमर पर घेरा है। शनिवार, मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर लेपन होता है। एक बार में 2.5 किलो सिंदूर सब आपको दिया के लगता है। इनके सामने जो कोई अपनी मनोकामना मांगता है या मन्नत मांगता है, वो अवश्य पूरी होती है। ऐसा हनुमान जी चमत्कार। तो ये रही हनुमान जी की वो प्यारी सी छवि, जो कि काट्या हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। 11.5 फुट की मूर्त है ये।
गाइस अब हम पहुंच गए हैं गोदावरी नदी के पवित्र संगम पर, जहां 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। गाइस मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कुंभ निकला था, तब इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने इससे अमृत कलश को बचाने की कोशिश की थी और वो अमृत कलश को लेके आकाश में उड़ गए थे। तभी देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 12 दिनों तक चला था। तो देवताओं के 12 दिन हमारे मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। कहते हैं युद्ध के समय अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 तीर्थ स्थानों पे गिर गई थी, जो कि है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन जगहों पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। तो हम भी इस पवित्र जल को स्नान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने ऊपर इस जल का छिड़काव करके हम खुद को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी ज़्यादा फिसलन है। राहुल जाके इसमें अपने आप को जल की कुछ छिड़काव करके अपने आप को पवित्र कर चुका है। अब रोहन गया पर वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाया, और मेरी बारी हस्बैंड का सहारा लेके किसी तरह मैं गई और गोदावरी के इस पवित्र जल से खुद को पवित्र करने की एक नाकाम सी कोशिश है हमारी। यह एक पवित्र स्थान है जहां देश भर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ गोदावरी नदी और अहिल्या नदी का संगम होता है, जहां भक्तजन स्नान करके खुद को पावन करने की कोशिश करते हैं। और ये नदी बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। सो गाइस इवनिंग हो चुकी है और पंचवटी के कुछ मंदिरों के दर्शन, मेन मंदिरों के दर्शन हम कर चुके हैं। और अब हम पंचवटी से निकल चुके हैं। पंचवटी में इतने मंदिर हैं कि हम दर्शन करने अगर जाएं तो पूरा दिन भी ख़त्म हो जाए, पर दर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम जो मेन मंदिर थे उनसे दर्शन करके आ चुके हैं। और अब हम अपने घर की तरफ, बोईसर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रास्ते में कितना सन्नाटा है, यहाँ एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। और सो गाइज़ अब इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो गाइज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो और सभी देवी देवताओं को दर्शन करके आपको अच्छा लगा हो, मन को शांति मिली हो, तो मेरे इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। और बने रहना मेरे साथ इसी तरह मेरे इस चैनल पर एक नए व्लॉग पर। मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।